बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना के ताबड़तोड़ वार जारी हैं। मजीद 16 अमवात वाक़या हो चुकी हैं। आमना इनायत मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जफर अली चौधरी जान से गए। पहली बार 400 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। 21 पुलिस एहलकार, पंजाब हुकूमत के 2 लॉ अफसरान वायरस का शिकार हो गए। LDA के असिस्टेंट डायरेक्टर सुहेल भी बीमार पड़ गए। अदाकारा और हिदायतकारा संगीता की हालत भी बिगड़ने लगी है। कोरोना के वार थम ना सके। 24 घंटों में कोरोना वायरस से लाहौर में 16 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। मजीद 403 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। अदादो शुमार के मुताबिक कोरोना के 82 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब हुकूमत के 2 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल साद बिन गाजी और सैयद अली नुमान शाह कोरोना का शिकार हो गए। दोनों ने खुद को घर पर करंतना कर लिया। LDA के असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग सुहेल अलवी भी कोरोना का शिकार हो गए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान लाहौर पुलिस के 21 अफसरान और एहलकार मर्ज का शिकार हुए हैं। मजमूई तौर पर लाहौर पुलिस के 500 अफसरान और एहलकार कोरोना वबा से मुतासिर हुए, जिनमें से 475 एहलकारों ने कोरोना को शिकस्त दी। सफाई सूरत हाल की बात करें तो शहर में जगह जगह कचरे के ढेर हैं। बागों का शहर कचरा कुंडी बन गया। बदबू और ताफुन से गुजरना भी मुहाल। इंतजामिया की जानिब से सफाई के दावे महज दावे ही रह गए। बागों के शहर की खूबसूरती मान पड़ गई। गलियां, चौक, चौराहे, सड़कें कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। केनाल रोड, वहादत रोड, गुलबर्ग, गड़ी शाहू, शाहजमाल, उर्दू बाजार, शुमाली लाहौर, गवाल मंडी, बासावाला बाजार, चादरा समेत शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां कूड़े के ढेर इंतजामिया का मुंह न चिढ़ा रहे हों। ये मैनेजमेंट जो इतना करोड़ों अरबों रुपए का फंड लेती है, ये कहाँ जाता है? अभी शुमाली लाहौर से मेरी वाबस्तगी है, वहाँ से आया हूँ और आप यकीन करें कि वहाँ से 8 दिन हो गए हैं और ये कहते हैं वायरस है। वायरस किससे आएगा? डेंगू से आएगा, पोलियो से आएगा। आपको बेशुमार जगह पे ये कचरे के ढेर नजर आएंगे जो पिछले कम से कम 8-10 दिन से पड़े हुए हैं और बाहर वाली रोडों पे तो इससे भी पहले पड़े हुए हैं। इंतजामिया की जानिब से सफाई ऑपरेशन शुरू करने का दावा किया गया है, जिसके तहत जल्द से जल्द शहर से तमाम कचरा उठा लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल शहरी ये अज़ियत झेलने पर मजबूर हैं। शहर में अब तक सफाई की सूरत हाल अबतर है। देखना यह है कि CM के नोटिस के बाद सूरत हाल बेहतर होती भी है या नहीं। कैमरामैन अली शेख के हमरा फारान यामीन, सिटी 42। हर तरफ महंगाई की दुहाई। अदरक की फी किलो कीमत 1000 की सतह पर बरकरार है। अंडों ने डबल सेंचुरी पूरी कर ली। मुर्गी का गोश्त भी महंगा हो गया। महंगाई के सताए अवाम जाएं तो कहां जाएं। टमाटर का मुतबादिल तो दही है, लेकिन अदरक का मुतबादिल क्या होगा? चीनी, आटा, पेट्रोल माफिया के बाद अब अदरक माफिया भी सामने आ गया है। 1 किलो अदरक 1000 रुपए तक जा पहुंची है। पहले जो चीज 100 रुपए में मिलती अब वो तकरीबन 200 की मिल रही है और हर चीज महंगी हो गई है। किसी चीज को भी हाथ लगाने की जरूरत बंदा करे तो ऐसा लगता है जैसे हम कहीं और किसी दुनिया में रह रहे हैं। इसका हल ये है कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो चेक एंड बैलेंस रखें। जैसे पहले होता था कि जब ये रेट लिस्ट यहाँ आती थी उसको रेट लिस्ट चेक की जाती थी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है लोगों को खाना पकाने में और खाना बनाने में। खवातीन के लिए महदूद बजट में किचन चलाना मुश्किल हो गया है। एक शय सस्ती होती है तो 2 महंगी हो जाती हैं। मुनाफाखोरों पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं। दुकानदारों की सुने तो उनके नजदीक या तो सब अच्छा है या कम से कम वो महंगाई के जिम्मेदार नहीं। हम 10 रुपए रखते हैं, बस अकल हाल के रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। मैं अपने नहीं कह रहा था, अपनी दुकान जब लिस्ट आ जाएगी ना तो लिस्ट के साथ से इशू करते हैं। अंडे और ब्रायलर गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान है। शहर के किसी भी बाजार चले जाएं, कहीं भी सरकारी निरखनामे पर अमल दरामद होता नजर नहीं आता। लाहौरियों का कहना है कि अशाए ज़रूरिया की कीमतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि अब उनकी क़ुव्वतें खरीद में ही नहीं रही। कैमरामैन अली हसन के साथ नबील मलिक, सिटी 42। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स सामने आना शुरू हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 3 से 5000 तक का इजाफा कर दिया है। वही हुआ जिसका डर था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 2 से 5000 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो गई, इसलिए उनके पास किराए बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महंगाई में इजाफे की जिम्मेदार हुकूमत है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए बढ़ाने पर ताजिर भी चीख उठे। कहते हैं आम आदमी की जिंदगी मजीद अजीरन हो जाएगी। ये निकम्मी और नाअहल हुकूमत खुद ही महंगाई बढ़ाने का सबब बन रही है। इसे आम आदमी की मुश्किलात से कोई सरोकार नहीं। किराए बढ़ने से तिजारत महंगी होगी, जिससे आम आदमी मुतासिर होगा। जारी बात है, ये सारा महंगाई के ऊपर पड़ेगा, माल के ऊपर पड़ेगा। व्यापारी जो है वो हमसे गिला करते हैं, यार आप किराया ज़्यादा लगा रहे हैं।
तो हमने कहाँ से निकालना है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ महंगाई हो जाती है, सब्जी से लेकर गुड्स ट्रांसपोर्ट तक हर चीज़ महंगी होती है। गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही कि महंगाई क्यों कर रही है, लेकिन अवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डल रहा है। कोई भी मजदूर की मजदूरी उतनी है, वो 1 रुपया भी नहीं बढ़ी, लेकिन ताजर ज़राअत जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हम मजदूरी नहीं बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट के आगे क्या करें हम। लाहौर पार्किंग कंपनी ने भी लोगों की जेबों से पैसा निकालने की ठान ली है। शहर के 240 पार्किंग स्टैंड्स पर पार्किंग फीस में 100% इजाफे का फैसला कर लिया गया है। महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों पर पार्किंग बम गिराने की मंसूबाबंदी कर ली गई। लाहौर पार्किंग कंपनी ने पार्किंग फीस में 100% इजाफे का फैसला कर लिया। ट्रक, मजदा, वैगन, रिक्शा, मोटरसाइकिल और साइकिल की पार्किंग फीस में 100% इजाफा, जबकि मोटर कार की पार्किंग फीस में 80% इजाफा मुतवक्को है। लाहौर पार्किंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पार्किंग में इजाफे की तजवीज मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को अरसाल कर दी, जिसके तहत ट्रक की पार्किंग फीस 100 से 200 रुपए तक बढ़ाने, मोटर कार और वैगन की पार्किंग 30 रुपए से 50 रुपए करने की तजवीज दी गई। मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 10 से 20 जबकि साइकिल की 5 रुपए से 10 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज दी गई है। पार्किंग फीसें अगर डबल की जा रही हैं वो तो किसी सूरत भी ठीक नहीं है। अब टैक्सेस अवाम पे जितने ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे वो तो उस लिहाज से ठीक तो नहीं है ना। इस बारे में अब गवर्नमेंट भी बता सकती है कि उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं। आपके सामने उनकी पॉलिसीज़ ये है कि हर चीज़ तो डबल हो रही है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे तो कोई सिस्टम है नहीं ना असल में। यहाँ पे हर बंदा जो है उसके अपने रेट्स हैं। कोई चेक एंड बैलेंस तो है नहीं किसी चीज़ में, तो जो जिसका जी चाहता है वो मतलब लोगों के ग्रुप बने हुए हैं, जगह टैक्स बना हुआ है, तो वो सारे जैसे मर्जी करते हैं, वो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं होना चाहिए। 100% इजाफा 100% इजाफा जाती है अवाम के साथ जाती है। पंजाब हुकूमत लाहौर का अहम मंसूबा चलाने में नाकाम हो गई। लाहौर नॉलेज पार्क विफाकी हुकूमत ने टेक ओवर कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर लाहौर नॉलेज पार्क को स्पेशल टेक्निकल जोन में तब्दील कर दिया गया। साबिका पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर में बेदियां रोड पर जदीद और बैनुल अक़वामी मेयार का नॉलेज पार्क कायम करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन मौजूदा पंजाब हुकूमत 2.5 साल में इस मंसूबे पर काम नहीं कर सकी, जिस पर अब ये मंसूबा वफाक ने टेक ओवर कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर लाहौर नॉलेज पार्क को स्पेशल टेक्निकल जोन में तब्दील कर दिया गया है। स्पेशल टेक्निकल जोन ऑर्डिनेंस के जरिए मंसूबा अब वफाक से चलाया जाएगा। टेक्निकल जोन में बैनुल अक़वामी रिसर्च सेंटर, इन्वेंशन सेंटर्स, टेक्निकल सेंटर्स बनाए जाएंगे। टेक्निकल जोन में सेंटर्स बनाने वाले बैनुल अक़वामी इदारों को 10 साल के लिए टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाएगा। बैनुल अक़वामी इदारों को वफाक की इजाजत हासिल करना होगी, जिसके बाद इदारों को लाइसेंस जारी किया जाएगा। मंसूबे की फंडिंग वफाकी हुकूमत करेगी। इस हवाले से पंजाब हुकूमत को हिदायत जारी की जाएंगी। पंजाब हुकूमत वफाक की हिदायत पर सुपरवाइजरी का किरदार निभाएगी। लाहौर अंधेरे में डूबा रहा। बल्दिया उस्मा के अफसरान स्ट्रीट लाइट्स की मद में 30 करोड़ से ज़ायद तकार करे। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर में स्ट्रीट लाइट्स की खरीद, तनसीब और मुरम्मत की मद में बेज़ाब्तियाँ सामने आ गईं। साबिक दौरे हुकूमत में लाहौर में स्ट्रीट लाइट्स के नाम पर करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ की गई हैं। साबिक दौरे हुकूमत स्ट्रीट लाइट्स पर कराई गई ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर MCL ने खिलाफ कानून ठेकेदार से 1 करोड़ 63 लाख वसूल न करके नवाजा, जिससे म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर MCL की 16 करोड़ 19 लाख रुपए की स्ट्रीट लाइट्स की खरीदारी मशकूक करार दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 16 करोड़ 19 लाख की स्ट्रीट लाइट्स की वसूली, तनसीब, मौजूदगी का रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया, जबकि 16 करोड़ 19 लाख की स्ट्रीट लाइट्स खरीदी ही नहीं गई और बोगस अदायगियां करके अफसरान ने जेबें भरी। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बल्दिया उस्मा के अफसरान ने 7 करोड़ 70 लाख रुपए की स्ट्रीट लाइट्स की खरीदारी में निजी ठेकेदार को नवाजते हुए ना वारंटी तलब की और ना ही मेयार चेक किया, जबकि अफसरान ने जरूरी तरीन दस्तावेजात भी वसूल नहीं की। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 3 करोड़ 79 लाख के 10,573 एनर्जी सेवर्स और 590 मरकरी लाइट्स की खरीदारी भी मशकूक है। गुज़श्ता रोज कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार घुम्मन ने भी लाहौर में स्ट्रीट लाइट्स की अदम दस्तयाबी पर नोटिस दिया और वज़ीर आला पंजाब को आगाह भी किया कि लाहौर शहर में सिर्फ 15% पॉइंट्स बगैर लाइट्स के हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी इंपोर्ट करने वालों और खरीदने वालों के लिए खुशखबरी ये है कि अब वोल्ट को सीसी में तब्दील करके लाखों रुपए वसूल नहीं किए जाएंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में माहौल दोस्त गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के पॉलिसी वाज़ा करने का हुक्म दिया गया है। इसी हवाले से महकमे एक्साइज ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। सेक्रेटरी एक्साइज की जानिब से डायरेक्टर रिजवान शेरवानी की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी सिफारिशात पेश करेगी। डायरेक्टर रिजवान शेरवानी का कहना था कि माहौल दोस्त गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए मालकान को रजिस्ट्रेशन फीस और टोकन टैक्स पर बड़ा रिलीफ दिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियाँ इम्पोर्ट
کر کے رجسٹرڈ کروائی جائیں اور ماحول کو صاف ستھرا بنایا جائے، جبکہ صوبہ بھر میں اب تک 10 الیکٹرک گاڑیاں رجسٹرڈ ہو چکی ہیں جن کو PCSIR لیبارٹری کے سرٹیفکیٹ کے مطابق رجسٹرڈ کیا گیا ہے۔ سرٹیفکیٹ کے مطابق 53 واٹ کو 1 cc تصور کر کے رجسٹریشن کی جا رہی ہے اور لاکھوں روپے رجسٹریشن وصول کی گئی۔ نئی قانون سازی کے بعد فیس بالکل معمول ہو جائے گی۔ FBR کی صنعتکار دوست پالیسی کھل کر سامنے آ گئی۔ ریفنڈز کی بد میں اس صنعتکاروں کے اربوں روپے کے نادہندہ FBR نے 10 بڑے صنعتی گروپس کے خلاف FIRs درج کروا دی ہیں۔ ٹیکس کی مد میں اربوں روپے ادا کرنے والے صنعتکاروں کے خلاف FBR نے FIRs درج کر لی ہیں۔ ملک کے بڑے صنعتکار گروپس کے خلاف لاہور کے لارج ٹیکس پیئر آفس میں 10 سے زائد مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لارج ٹیکس پیئر آفس 27 بڑے صنعتی گروپس کے خلاف FIRs درج کرنے کی منصوبہ بندی کر چکا ہے۔ نامور صنعتکاروں کو FIRs میں نامزد کر کے گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ اظہار اسٹیل ملز، سرینا ٹیکسٹائل انڈسٹریز، کوہ نور ٹیکسٹائل ملز اور ڈینم انڈسٹری سمیت 10 صنعتکار گروپس کے خلاف FIRs درج کر کے 2 انڈسٹریز کے CFOs کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سرینا ٹیکسٹائل کے CEO حامد زمان کا کہنا ہے کہ FBR نے ویباک سسٹم اور فاسٹر کی تکنیکی خرابی صنعتکاروں کے کھاتے میں ڈال دی ہے۔ حامد زمان کے مطابق FBR کا احتساب بہت ضروری ہے۔ کمپلیٹلی ٹرانسپیرنٹ ہے، جن کے اکاؤنٹس 100% ڈکلیئرڈ ہیں اور جو بہت انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس پورا ادا کرتے ہیں، تو یہ FBR کی اپنی نااہلی ہے۔ انہوں نے ایک سسٹم بنایا جس کو ویباک اور فاسٹر کہتے ہیں۔ یہ بنا تو تھا کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، جب زیرو ریٹنگ ختم ہوگی تو ہمارے ٹیکس کے ریفنڈ کھڑے ہو جاتے تھے اور ہمیں ایک سال 2 سال ریفنڈ نہیں ملتے تھے۔ صنعتکاروں کے اربوں روپے کے ریفنڈز نہیں دیے جا رہے۔ جو ایمانداری سے ٹیکس دیتا ہے وہی پھنس جاتا ہے۔ غیر رجسٹرڈ افراد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ اثاثہ جات چھپانے والے 800 لاہوری سرمایہ کار FBR کے ردار پر آ گئے۔ گزشتہ 3 سالوں کے دوران پراپرٹی خرید کر گوشواروں میں ظاہر نہ کرنے والے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں کے 800 ڈائریکٹرز کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ FBR نے پراپرٹی خرید کر گوشواروں میں ظاہر نہ کرنے والے 800 پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں کے ڈائریکٹرز کو نوٹسز جاری کر دیے۔ FBR نے سال 2017، 2018 اور 2019 کے دوران مہنگی پراپرٹی خریدنے کے باوجود ٹیکس نیٹ میں ظاہر نہ کرنے پر نوٹسز جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے۔ FBR نے حکومت پنجاب کے اسٹیمپ ڈیٹا سے پراپرٹی کے خریداروں کا ریکارڈ حاصل کر کے کارروائی شروع کی ہے۔ FBR نے پراپرٹی خریدنے والوں سے سورس آف انکم کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ FBR نے پراپرٹی خرید کر اثاثہ جات ظاہر نہ کرنے والوں کو نوٹسز جاری کر کے 24 دسمبر تک جواب مانگ لیا ہے۔ کہ پنجاب حکومت نے وفاق سے ترقیاتی منصوبوں پر 30 ارب روپے کا صوبائی حصہ مانگ لیا ہے۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں وفاق کے شراکت سے شروع ہونے والے منصوبوں کی مالیت 50 ارب روپے ہے۔ حکومت کی جانب سے اعلان کردہ منصوبوں کی تکمیل کے لیے وفاق پنجاب حکومت کو فنڈ مہیا کرے گا۔ وفاق نے پنجاب کو 30 ارب روپے کی فنڈنگ کرنا ہے، جو نئے سرکاری ہسپتالوں کی تعمیر اور روڈ سیکٹر کے بیشتر منصوبے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ لاہور میں چائلڈ ہیلتھ یونیورسٹی، 1000 بیڈ پر مشتمل ہسپتال اور صوبہ بھر میں چلڈرن ہسپتال کی تعمیر کے منصوبے بھی اس کا حصہ ہیں، جبکہ موسمی امراض کے تدارک کے لیے 9 ارب روپے کے پروگرام پر وفاق سے شیئر مانگا گیا ہے۔ بھٹا مالکان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ اسموگ سیزن میں بند کیے جانے والے بھٹے اب مستقل بند رہیں گے۔ پرانی ٹیکنالوجی والے بھٹے مستقل بند رہیں گے۔ 31 دسمبر کے بعد پرانی ٹیکنالوجی والے بھٹے کو نہیں کھولا جائے گا۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق پنجاب میں صرف زگ زیگ ٹیکنالوجی والے بھٹے ہی اب آپریشنل ہوں گے۔ ترجمان محکمہ ماحولیات نے بتایا کہ اسموک سیزن میں پنجاب بھر میں 7535 بھٹوں میں سے 5635 بند کیے گئے۔ لاہور میں 162 بھٹوں میں سے 84 بند ہیں، جبکہ پنجاب میں صرف 1508 بھٹے ہی کام کر رہے ہیں۔ ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق پنجاب میں زگ زیگ ٹیکنالوجی والے بھٹوں کو ہی کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ 31 دسمبر کے بعد اگر کسی نے پرانی ٹیکنالوجی پر بھٹے چلانے کی کوشش کی تو انہیں مسمار کر دیا جائے گا۔ حکومت کے ہسپتالوں میں تشدد کے خلاف بل لانے کی تیاریاں، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور عملے کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے ہسپتالوں میں تشدد کی روک تھام کے لیے پنجاب پروہیبیٹیشن آف وائلنس بل لانے کی تیاریاں شروع کر لی ہیں۔ بل کے تحت ہسپتالوں میں شہریوں کی جانب سے کسی بھی قسم کے تشدد، توڑ پھوڑ پر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جبکہ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور عملے کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں شریف خاندان کی چودھری شوگر ملز کو انکم ٹیکس نوٹس بھجوانے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ عدالت نے چودھری شوگر ملز کی 24 ملین کے انکم ٹیکس کی ریکوری تاحکم ثانی روک دی ہے۔
जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने GM सब्तैन की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की तरफ से मुदस्सिर शजाउद्दीन एडवोकेट पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FBR की जानिब से चौधरी शुगर मिल को 24 मिलियन का टैक्स नोटिस भिजवाया गया। टैक्स नोटिस के खिलाफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को अपील की, जिसने 180 रोज के लिए हुक्म इम्तनाही जारी किया। 180 रोज की मुद्दत गुजर गई है, लेकिन अभी तक कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने अपील का फैसला नहीं किया। दरख्वास्त गुजार वकील ने इस्तदा की कि अदालत कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को ज़ेर इल्तवा अपील का फैसला करने का हुक्म दे। मजीद इस्तदा की गई कि अपील के हतमी फैसले तक कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को इनकम टैक्स नोटिस की रिकवरी रोकने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने चौधरी शुगर मिल्स की 24 मिलियन की इनकम टैक्स की रिकवरी ताहुक्म सानी रोकते हुए मामला कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को भिजवा दिया और 1 माह में फैसला करने का हुक्म दे दिया। मियां नवाज शरीफ की आमद के मौका पर रैली निकालने का केस इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और सलमान रफीक समेत 18 मुस्लिम लीगियों की दरख्वास्त जमानतें कन्फर्म करती हैं। इसनाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और सलमान रफीक समेत 18 मुस्लिम लीगियों की दरख्वास्त जमानतों की समाअत हुई। अदालत में शुमाली छावनी और शाहदरा टाउन पुलिस ने रिकॉर्ड पेश किया। वकला ने अदालत को बताया कि मुस्लिम लीगियों ने कोई दहशतगर्दी नहीं की। मियां नवाज शरीफ जब लंदन से आए तो कारकुनों ने इन पर फूलों की पत्तियां निशावर की और खुशी में रैली निकाली थी। दहशतगर्दी का मुकदमा गलत बनाया गया है। इस पर अदालत ने अयाज सादिक, सलमान रफीक और दीगर की अबूरती जमानतें कन्फर्म करते हुए 5-5 लाख के जमानत नामे दाखिल करने का हुक्म दिया। अदालत में पेशी के बाद अयाज सादिक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PDM ने इस्तीफा देने से इनकार कर लिया है। डबल विकेट पर कौन खेल रहा है मुझे इल्म नहीं, जो खेल रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने पैरागॉन सिटी रेफरेंस की समाअत 7 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन की अदालत में पैरागॉन सिटी रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत में साद रफीक और सलमान रफीक पेश हुए। अमजद परवेज एडवोकेट ने LD की गवाह डिप्टी डायरेक्टर अक्सा जिबीन पर जराह की। प्रोसिक्यूटर और अमजद परवेज एडवोकेट के दरमियान गवाह पर जराह के दौरान झड़प हुई। ताहम अदालत ने जराह जारी रखने की हिदायत की। अदालत में गवाह पर जराह मुकम्मल होने पर फाजिल जज ने मजीद 2 गवाहों को तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के मरकजी किरदार एंगिन अल्तान की मेज़बानी करने वाले टिकटॉक स्टार काशिफ ज़मीर पर मुकदमा दर्ज करने का मामला। काशिफ ज़मीर का कहना है कि उन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। एंगिन अल्तान की मेजबानी करने वाले टिकटॉक स्टार काशिफ ज़मीर पर शहरी को जानलेवा धमकियां देने पर थाना गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर उन्हें गुज़िश्ता रोज जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 50,000 मुचलकों के एवज जमानत पर रिहा कर दिया। टिकटॉक स्टार काशिफ ज़मीर का कहना था कि इन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत ने इन्हें जमानत पर रिहा किया है, जो सच है सबके सामने है। काशिफ का कहना था कि उन्होंने किसी को जानलेवा धमकियां नहीं दी। लगता है कि जैसे एंगिन अल्तान को पाकिस्तान बुलाने की सजा देने की कोशिश की जा रही है। एंगिन अल्तान मेरा दोस्त है और इसके साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ है। मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मेरी कंपनी के लिए एंगिन अल्तान का ऑफिशियल शूट किया जाना है। इन्होंने अपनी वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा, वो जेलसी मेरा नाम खराब करने के लिए अब इस्तेमाल करें। मैं इनको बात बता दूं आपको कि मुझे इज्जत अल्लाह की ज़ात ने दी है, तुम लोगों के हाथ में नहीं। अगर मेरा नाम इस्तेमाल करके तुम लोगों की रेटिंग बढ़ रही है तो बढ़ा लो। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कि पहले नफरी की कमी का रोना और अब रिंग रोड पुलिस की हथकंडे। SP रिंग रोड ने ट्रैफिक पुलिस से भिजवाए जाने वाले वार्डन्स लेने से इनकार कर दिया है। रिंग रोड पुलिस की जानिब से पहले रिंग रोड पुलिस में नफरी की कमी का रोना रोया जा रहा था और अब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नफरी भिजवाई गई तो SP रिंग रोड मुस्तसिर बाजवा ने नफरी लेने से इनकार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने 14 दिसंबर को 32 वार्डन्स की नफरी रिंग रोड भिजवाई थी और 4 रोज गुजरने के बाद भी SP रिंग रोड ने नफरी को आमद नहीं करने दी। ट्रैफिक पुलिस से भिजवाए और रिंग रोड पुलिस में आमद न होने पर ट्रैफिक वार्डन्स रुल गए हैं। रिंग रोड पुलिस में डिप्यूटेशन का अरसा मुकम्मल करने वाले एहलकारों ने अलाउंसेस क्लियर न होने पर अदालत में रिट कर रखी है और रिट डिप्यूटेशन का अरसा मुकम्मल करने वालों ने कर रखी है, मगर ख्वार भिजवाए जाने वाले वार्डन्स को किया जा रहा है। SP रिंग रोड का कहना था कि कमिश्नर लाहौर इजाजत देंगे तो फिर वार्डन्स को आमद की इजाजत दी जाएगी। लाल शहबाज कलंदर अंडरपास के निकासियाब के डिजाइन में बड़ी खामी की निशानदेही की गई है। वासा ने पंपिंग टेक्नोलॉजी को नाकिस और नाकाबिल इस्तेमाल करार दे दिया है। वासा ने LDA को तहरीरी तौर पर सबमर्सिबल पंप्स की बजाय हॉरिजॉन्टल पंप्स इस्तेमाल करने की सिफारिश कर दी। एक्सियन गुलबर्ग टाउन वासा ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर LDA को खत लिख दिया है। खत में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पंपिंग टेक्नोलॉजी को तब्दील न किया गया तो आइंदा मानसून में अंडरपास डूब सकता है। खत के मुताबिक कहा गया है कि कैप्टन मुबीद शहीद अंडरपास पर हालिया मानसून में सबमर्सिबल पंप्स नाकारा हुए थे, जिसके बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना रहा। मजीद कहा गया है कि लाल शहबाज कलंदर अंडरपास के हालिया डिजाइन में हॉरिजॉन्टल पंप्स ही मुफीद हैं। खत में वाज़ेह कहा गया है कि ज़ेरे तमीर नकासी आपके
سسٹم میں ابھی سے خامی کو دور کیا جائے۔ واسا اس سے قبل بھی شہر کے انڈر پاسز کی تعمیر کے دوران لوپ میں نہ رکھنے کی شکایت کر چکا ہے۔ ایل ڈی اے نے لال شہباز قلندر انڈر پاس میں بھی واسا کی مشاورت نہیں لی، جبکہ منصوبے کے کانٹریکٹر نے بھی ڈیزائن کی خامیوں کو نظر انداز کیا۔ ایل ڈی اے کا شہر بھر کی غیر قانونی کمرشل استعمال کی عمارتوں کو سر بمہر کر کے ریکوری کرنے کا فارمولہ ناکام ہو گیا۔ وائس چیئرمین ایل ڈی اے ایس ایم عمران نے کمرشل استعمال کی عمارتوں پر ریکوری کی واضح پالیسی دی تھی۔ پالیسی کی روشنی میں ایل ڈی اے نے 2 ماہ میں سینکڑوں کمرشل عمارتیں سربہ مہر کی۔ ایل ڈی اے شعبہ فنانس ذرائع کے مطابق کمرشل عمارتوں سے ریکوری کی مد میں 2.5 ارب سے زائد کا تخمینہ لگایا تھا، تاہم ایل ڈی اے عملے کی ملی بھگت سے ریکوری مہم کے خاطر خواہ نتائج نہ ملے۔ ایل ڈی اے حکام نے ریکوری کی خاطر کمرشلائزیشن اور ریکوری کو ٹاؤن پلاننگ میں بھی ضم کیا۔ ریکوری مہم کا جو اندازہ لگایا وہ نتائج نہ مل سکے۔ ایل ڈی اے حکام کے مطابق کوشش کی جا رہی ہے کہ کمرشل ریکوری کے پوٹینشل والے علاقوں کو ٹارگٹ کر کے ریکوری ہدف کو پورا کیا جائے۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں سوئی گیس صارفین کے لیے خوشخبری ہے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور ریجن نے گھریلو صارفین کو کنیکشن دینے کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور ریجن نے گھریلو صارفین کو جولائی 2017 تک کی درخواستوں پر کنیکشن دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس وقت جنوری 2017 تک جمع درخواستوں پر ڈیمانڈ نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں، جبکہ توسیع کے بعد جولائی 2017 تک جمع ہونے والی درخواستوں پر ڈیمانڈ نوٹس کا اجرا ہوگا۔ معمول کے ڈیمانڈ نوٹس پر 6,000 روپے کی ادائیگی پر کنیکشن دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اوگرا کی جانب سے 3 لاکھ کنیکشنز کا کوٹا ملنے پر مزید توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سوئی گیس کی مسلسل بندش کے باعث کالج روڈ ٹاؤن شپ اور اسٹریٹ احمد نگر کے مکینوں نے سوئی ناردرن کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 8 سے 10 فٹ گہری 20 سال پرانی پائپ لائن ناکارہ ہو چکی ہیں، لوگوں کے گھروں کی گیس چولہے بند پڑے ہیں، مہنگی لکڑی اور ایل پی جی گیس قوت خرید سے باہر ہے۔ ایس این جی پی ایل کو 12 درخواستیں دی لیکن کوئی سنوائی نہ ہو سکی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر انتظامیہ فوری طور پر علاقے کی گیس کا مسئلہ حل نہیں کرتی تو ایس این جی پی ایل گرو مانگر دفتر کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ کہ پنجاب بھر کی بار ایسوسی ایشن کے انتخابات بائیو میٹرک کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب بار کونسل نے نوجوانوں وکلا کی ٹریننگ کروانے کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس منصوبہ بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد کل چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان کے ہمراہ پنجاب بار میں سینٹر آف ایکسیلنس اور بائیو میٹرک سسٹم کا افتتاح کریں گے۔ چیف جسٹس پاکستان پنجاب بار کونسل کے توسیع منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ پنجاب بار کونسل نے افتتاحی تقریب کے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ اس تقریب میں ممبر پاکستان بار کونسل ایس این بھون، اعظم نذیر تارڑ، حفیظ الرحمان چودھری، وائس چیئرمین پنجاب بار سمیت دیگر وکلا رہنما شریک ہوں گے۔ بیت المال پنجاب کے زیر اہتمام چیک تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ خصوصی افراد میں 10-10 ہزار روپے کے چیک تقسیم کیے گئے۔ بیت المال پنجاب دفتر میں منعقدہ تقریب میں امین بیت المال پنجاب ملک اعظم تقریب کے مہمان خصوصی تھے، جبکہ چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کنیز فاطمہ، ڈی جی سوشل ویلفیئر شاہد نیاز، ڈی جی وومن پروٹیکشن اتھارٹی ارشاد وحید، جواد شاہ اور محمد اسلم سمیت متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اس تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر 35 خصوصی افراد میں 10-10 ہزار روپے کے چیک تقسیم کیے گئے۔ عربی زبان کے عالمی دن کے موقع پر کالج آف شیعہ میں انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں مصر، سوڈان، یمن، تیونس کے ماہرین نے آن لائن شرکت کی۔ کانفرنس کی صدارت پرنسپل کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز ڈاکٹر ممتاز الحسن نے کی۔ اس کانفرنس میں مصر، سوڈان، یمن، تیونس سے اساتذہ کرام، کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز، منہاج یونیورسٹی سمیت مختلف یونیورسٹیز کے اساتذہ اور لسانی ماہرین نے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے خیالات سے حاضرین کو مستفید کیا۔ پرنسپل کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز ڈاکٹر ممتاز الحسن ہاروی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج عربی زبان پر عبور رکھنے والے علماء، طلباء اور اساتذہ کی اشد ضرورت ہے۔ کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز عربی زبان کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ چائنا اسکیم میں الریاض سپر سٹور اینڈ بیکری کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ایک چھت تلے بیکری اور جنرل سٹور کی معیاری اشیاء کی دستیابی یقینی بنائی گئی ہے۔ چائنا اسکیم میں الریاض سپر سٹور اینڈ بیکری کی افتتاحی تقریب میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ قاری عبدالحلیم شاہ نے فیتا کاٹ کر بیکری کا افتتاح کیا۔
इंतजामिया के मुताबिक एक छत तले बेकरी और जनरल स्टोर की मयारी अशिया रियायती निर्खों पर फराहम की जाएंगी। इस मौका पर शहरियों ने मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स देखे और उनके मयार को सराहा। मुस्लिम लीग नून की MNA किरनदार की बहन की दावत वलीमा में सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। नौब्याता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। रुकन कौमी असम्बली किरनदार की बहन लाइबा डार की दावत वलीमा की तकरीब में नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, अली परवेज मलिक, ख्वाजा सलमान रफीक, जावेद फारूकी, गुलाम अब्बास मीर, मिराजुद्दीन, इकबाल कुरैशी, मियाँ मुश्तबा, शुजाउर रहमान, मोहम्मद उस्मान, खालिद कुरैशी, मोहम्मद इकराम भट्ट, अली रजा, राजा शहरोज, राजा मजर, मोहम्मद यूनस अवान, चौधरी सदीक, वकार काशिफ समेत सियासी और समाजी रहनुमा शरीक हुए। शुरका ने किरनदार को बहन की शादी की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुजरे सेहत महंगी सब्जियों से जान छुड़ाएं। अपने घर के लॉन या छत पर खुद सब्जियां उगाएं। सेहत और पैसा दोनों बचाएं। ये सब मुमकिन है किचन गार्डनिंग की बदौलत, जिसके मुतालिक बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। किचन गार्डनिंग सेहतमंद शौक भी और आलूदगी से पाक सब्जियां फल हासिल करने का जरिया भी। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने माहौल दोस्त हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी का पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया, जिसके तहत मिट्टी के बगैर मुख्तलिफ सब्जियां और फल काश्त हो सकते हैं। किचन गार्डनिंग के लिए ना तो बड़ी सरमायाकारी की जरूरत है और ना ही लंबी चौड़ी प्लानिंग की। सिर्फ 25,000 के सरमाए से मुफीद फल और सब्जियों की काश्त मुमकिन है। ये सिर्फ तजर्बा सब्जियों के लिए नहीं है, ये बढ़ती हुई स्मोक की जो सूरत हाल है उस पर काबू पाने के लिए भी है। स्ट्रॉबेरी भी देख रहे हैं, पालक आप देख रहे हैं, ये चाइनीज़ कैबेज है, ये दूसरे इसको सलाद के हैं पत्ते वो भी हैं, और उसके अलावा आप करेले, उसके अलावा आप जितनी सब्जियां हैं क्रीपर्स, वो सारे के सारे वो भी इसमें हो सकते हैं। डायरेक्टर ऑपरेशन निसार अहमद सानी के मुताबिक हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी की बदौलत हर कोई अपनी खुराक की जरूरत पूरी कर सकता है। ना सिर्फ लोगों को एक अच्छा जरिया माश मिले और खाने पीने के अपने घर में चीज़ें मिल जाएं साफ़ सुथरी, उस हवाले से ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि जी हम किचन गार्डनिंग से शुरू करते हैं, ताकि एक ग्रीन एनवायरनमेंट जब डेवलप होगा तो उससे स्मोक ऑटोमेटिकली कम होगी। माहिरीन के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी की मदद से कुदरती आफात के दौरान खुराक की कमी या बुरहान जैसी सूरत हाल पर भी काबू पाया जा सकता है। PDMA का हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी से जरूरत की सब्जियां उगाने का तजर्बा तो कामयाब रहा। अब इस तजर्बे से फायदा उठाकर न सिर्फ स्मोक के चैलेंजेस से निपटा जा सकता है, बल्कि जरूरत की सब्जियां भी हासिल की जा सकती हैं। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। चेयरमैन पेपर इंपोर्टर्स एसोसिएशन मलिक इकबाल और ज़ीशान इकबाल की जानिब से DIG शहजादा सुल्तान के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में समाजी शख्सियत शाहिद कादर और मोहम्मद उस्मान प्रिंस ने खुसूसी शिरकत की। मलिक अब्दुर्रहमान, फयाज भट्ट, रियाज चौधरी, असलम खान, मुमताज शीमा, इम्तियाज़ खान और दीगर भी शरीक हुए। DIG शहजादा सुल्तान ने कहा, पुलिस का है फ़र्ज मदद आपकी। इस नजरिए को देखते हुए पुलिस का बतौर ASP ज्वाइन किया और आज बतौर DIG पुलिस ट्रेनिंग चून में ये बात फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैं पंजाब पुलिस का हिस्सा हूँ। पंजाब पुलिस आपकी मुहाफ़िज़ है, जो आवाम की हिफाजत करते हुए जवान शहीद हुए, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान में पहली मरतबा GW सिलेस ग्रुप की सरबराही में MG कार की लॉन्चिंग तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद अफरीदी और UMT के वाइस चांसलर इब्राहिम हसन मुराद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। पैकेजेस मॉल में होने वाली तकरीब में ब्रिटिश कार कंपनी MG ने JW ग्रुप और साइक इंटरनेशनल के इश्तराक से MGHS टर्बो इंजन गाड़ी लॉन्च कर दी गई। इफ्तिताही तकरीब में जावेद अफरीदी और इब्राहिम हसन मुराद ने खुसूसी शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में भर्ती डांस कंपनी की जानिब से शानदार परफॉर्मेंस पेश की गई, जिसको हाज़रीन ने खूब सराहा। पाकिस्तानी सार्फिन के लिए गाड़ी 4 खूबसूरत रंगों में दस्तयाब होगी। सुपर स्टोर्स मॉड भी गाड़ी के फीचर्स में शामिल किया गया है। मीडिया से बात करते हुए मार्केटिंग मैनेजर का कहना था कि यह गाड़ी पाकिस्तानी सार्फिन के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई है, जो कि अपनी मिसाल आप है। डेप्टी कमिश्नर लाहौर गेम्स का रंगारंग इफ्तिताह हो गया। रिवायती लुड्डी, कराटे और वुशो की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया।
नश्तर पार्क स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में डिप्टी कमिश्नर लाहौर गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हुई। डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक ने गेम्स का इफ्तिताह और ट्रॉफी की रहनुमाई की। रंगारंग परफॉर्मेंस ने इफ्तिताही तकरीब को 4 चांद लगा दिए। डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक ने कहा कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कैश प्राइज रखे गए हैं। दिल तो ये था कि हम बहुत मेगा लेवल पे ये करवाते, लेकिन हमने लिमिटेड लेवल पे करवाई है क्योंकि ऑब्वियसली कोविड का इशू है और एसओपी का ख्याल रखना है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि बच्चों को और हमारे जो स्पोर्ट्स मैन और विमेन हैं उनको मौका भी प्रोवाइड करें कि वो स्पोर्ट्स जो है वो कंटिन्यू करें। गेम्स के स्पॉन्सर कैनन फॉर्म इंडस्ट्री के शेख मोहम्मद हुनैन का कहना था कि खेलों की तरक्की और फरोग के लिए इकदाम जारी रखेंगे। ये जो फ्यूचर गेम्स हैं ये हमारे यूथ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं जी। इससे हमारी यूथ की मेंटल फिजिकल लेवल वगैरह काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगा। 22 दिसंबर तक जारी रहने वाली गेम्स में मजमूई तौर पर 53 खेलों के मुकाबले होंगे। मुंतज़मीन पुरअज़्म है कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर गेम से बेपनाह टैलेंट सामने आएगा जो कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हुआ दिखाई देगा। कैमरामैन शुएब सफदर के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। रहिए बाखबर और देखते रहिए सिटी 42।